हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं काफ़ी टाइम से अपनी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ फैमिली इश्यूज़ थे। तो अब मेरा कमबैक है, तो बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारा एनालिसिस दूंगा और आपको जो बदलाव हुए हैं बिटकॉइंस के अंदर, इथेरियम के अंदर, वो भी सारा अच्छी तरह एनालाइज के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सोलाना को लेते हैं। सोलाना की हमने एक सपोर्ट जोन ड्रॉ कर रखी थी। मैं आपको थोड़ा सा बैक करके दिखा रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोलाना पे और उस पर दे रहा था। एक मैंने जोन ड्रॉ कर रखी थी। इसका काफ़ी टाइम से कोई ब्रेक भी नहीं हो रहा था, सपोर्ट पे आ रही थी, बाइंग हो रही थी थोड़ी मोड़ी। एक यहाँ पे हमने प्लान भी करा था कि यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे और काफ़ी बड़ा टारगेट रखने की कोशिश करी थी, क्योंकि मैंने ऑल टाइम हाइज है। तो वो तो हमारा हुआ नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ हमारा, मतलब ट्रेड, क्योंकि वहाँ वो सपोर्ट जोन पे आया नहीं। लेकिन वही ट्रेड अब ना आगे शिफ्ट हो गया है। देखिए, मैं अभी भी ना कभी भी प्लान जल्दी से चेंज नहीं करता हूँ जब तक कि वो प्लान फेल नहीं जाते। तो हमारा यही था कि हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे ऑल टाइम हाई के लिए, क्योंकि ना जब कभी भी ओवर सोल्ड हो जाते हैं, ये अभी ना ओवर सोल्ड हो चुके हैं। जब भी ये कभी ओवर सोल्ड होते हैं तो बाइंग बहुत अच्छी आती है, बहुत तेज़ी से बाइंग आती है। अब ये सपोर्ट जोन पे आ गया है, काफ़ी टाइम ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे। मैं आपको उसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। तो देखेंगे तो आप सभी इसके अंदर एक बाइंग बन रही है फिर से, क्योंकि इसमें बॉटम फॉर्मेशन तैयार हो रहा है बार बार। तो मैं ना अब देखो, सेलिंग कहाँ से करनी थी हमें, कि हम सेलिंग करेंगे अपने सेलिंग जोन से, बाइंग जोन से हम अपनी बाइंग करेंगे। मैं मान रहा हूँ बहुत अच्छा फॉल हो रहा है। देखिए 170 से लेके ऑलमोस्ट 138 तक आ गया है। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपको बहुत छोटा छोटा पैसा बना। देखिए, अगर जिसने यहाँ एंट्री करी 170 में, 170 में एंट्री करी, ऑलमोस्ट देन इसको 160, मतलब $10 का। और हमारा टारगेट क्या है, ये। और इसके अंदर रिस्क कितना स्मॉल है। अब इसमें आपका इस रिस्क कितना बड़ा है, जिसने 170 पे एंट्री करने की कोशिश करी है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या बनेगा। आपने यहाँ शॉर्ट करा सबसे टॉप पे, सबसे टॉप पे, जबकि कोई शॉर्ट नहीं कर सकता। आपका टारगेट ये वाला है, ठीक है। और आपने इसमें रिस्क कितना रखोगे, कम से कम एक स्विंग का इसका तो रखोगे, स्विंग का। ये भी एक स्विंग है इसका, ये भी एक स्विंग है इसका। लेकिन आप अपना जो अब बाई चांस यहीं से आपका ये थोड़ा सा डाउन आके ऊपर जाए, तो आपका एसएल कुछ तो एसएल आप प्लान कर देना। या तो आप बिल्कुल सेम कैंडल का एसएल रख सकते हैं, ये वाला, ये ये सबसे स्मॉल एसएल था इसका, जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मैच करना है 1:15 का। लेकिन इतना छोटा एसएल के साथ कोई ट्रेड नहीं कर पाता है, कभी कभी हिट होकर चले जाता है नीचे। तो आपका व्यू अच्छा रहता है, लेकिन वहाँ वो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन किसी ने अगर इसका टारगेट रखा होगा, देखिए ऑलमोस्ट देन $20 का इसका एसएल बन रहा था, और उसमें उसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का बन रहा है। तो लग रहा है फॉल हो रहा है, फॉल हो भी रहा है। लेकिन हम इसके अंदर, मैं अभी भी इसके अंदर बाइंग जोन, मतलब बाइंग ट्रेड प्लान करता हूँ, मैं सेलिंग नहीं प्लान करता हूँ। देखिए मैं आपको और भी दिखाता हूँ। अगर आपने बाइंग करा है तो आपको जैसे 150-60 पे गया, मतलब $30 मिल रहे हैं, और सेलिंग पे आपको $10-20 मिल रहे हैं। तो यहाँ देखिए अभी भी सेलिंग में पैसा कम बन रहा है बाइंग के मुकाबले, ठीक है ना। तो ये तो हमारा सोलाना का है, वही लेवल पर अभी भी है, ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक डाउन करता भी है, अच्छा कर रहा है ब्रेक डाउन। तो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जोन आ जाएगी 125 सोलाना में। और सोलाना का ETF आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा, ये जब भी बाउंस होएगा बहुत अच्छा ऊपर चला जाएगा, फिर नहीं पकड़ में आएगा। दूसरा कॉइन लेते हैं हम अपना इथेरियम। इथेरियम को आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इसकी सपोर्ट जोन और रेजिडेंट जोन करा था। अभी तक उसका सही मायनों में ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, ना ब्रेक डाउन हुआ है। ये उसी जोन पे आज तक भी। मैं इसका आपको डेट भी दिखाऊंगा ना, तो आप कहोगे, इसकी डेट है देखिए, ये ऑलमोस्ट देन 5 नवंबर से आज 17 नवंबर है, और ये आज तक इसी जोन में फंसा हुआ है। आपको लग रहा होगा ब्रेक आउट, मैं इसको भी 4 आवर टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूँ, कितनी छोटी सी जोन में है ये देखिए, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर हल्का सा, फिर वापसी ट्रैप, तुरंत ही हैंड टू हैंड ये रिटर्न, फिर ब्रेकआउट करा, फिर रिटर्न। देखो इसने यहाँ पे बुलाया भी फुल रूप से ना, जो हम कहते हैं सेकंड अटैम्प्ट भी हुआ, उसमें जो एंट्री होगी वहाँ लोगों के ऐसे हिट हुए होंगे। क्योंकि हमारा हमेशा प्लान रहता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हम एंट्री नहीं करते हैं, हम सेकंड अटैम्प्ट में एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट क्या था इसका, ये वाला इसका फर्स्ट अटैम्प्ट था, ये फेल हुआ। फिर दूसरा अटैम्प्ट इसका, इसका दूसरा अटैम्प्ट इसने लिया यहाँ पे,
तो यहाँ पे SL हिट होने के चांसेस है, क्योंकि हमारा प्लान हमेशा ये रहता है। फिर इसने थर्ड टाइम भी ऐसे वो करा है, लेकिन देखोगे तो इसका स्विंग हर बार छोटे बन रहे हैं, उससे प्रीवियस स्विंग से छोटे बन रहे हैं। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ ड्रॉ करके, एक सेकेंड। तो ये देखिए, ये देखिए, पहला स्विंग ये छोटा बना, फिर ये वाला बना, फिर ये वाला बना, फिर ये वाला बना। मतलब अब देखिए ये ऐसे ड्रॉ होते चले गए। तो इस तरह ये बार बार अपना वीक जोन को कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तो ऐसे हिट हुए होंगे, लेकिन जिसने, मैंने कहा कि ये हमारा रेजिडेंस है इतने टाइम से, तो जिसके यहाँ पे प्लान करा होगा सेलिंग का, उसको प्रॉफिट कितना बड़ा हुआ होगा। तो देखिए अब फिर सपोर्ट जोन पे आ रहा है। तो अब ये आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट जोन पे रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, अब फिर आ रहा है। ये फिर रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और इसकी लेवल की बात करें अगर हम, कि इसकी हम लेवल क्या देख सकते हैं इस टाइम, तो इसकी लेवल है ये। मतलब अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ये वाली 2930 2930 साइकोलॉजी लेवल 3000 है फुल, मतलब 3000 राउंड फिगर है। लेकिन इसकी जो मेन सपोर्टिंग लेवल है वो 3932 और 2932 है, कि यहाँ पे अगर ये आता है तो यहाँ पे बायर्स बहुत होंगे, बहुत होंगे। तो एक बाउंस मिल जाएगा आपको। देखिए आप जब भी ट्रेड प्लान करें ना, तो इस तरह ही प्लान करें जिसमें आपका SL छोटे हों। तो मैं सिर्फ आपको लर्निंग देता हूँ, ना कि कोई आपको ट्रेड देता हूँ। अगर आपको मेरी लर्निंग पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आपने अगर डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खोला तो आप डेल्टा एक्सचेंज में जरूर अकाउंट खोल लीजिएगा। इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं, 24/7 चलता है। इसमें ऑप्शन सेलिंग वगैरह भी है। अभी ऑप्शन सेलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ऑप्शन सेलिंग के भी बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। FIO रजिस्टर्ड है, इंडियन करेंसी में इसमें पैसे डिपॉजिट होते हैं, विड्रॉल होते हैं। मैं किसी भी ऐसे ऐप का जो इंडिया में लीगल नहीं है उसको मैं कोई आपको सपोर्ट नहीं करूँगा। एक मेरा व्हाट्सअप का चैनल है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं क्विक ट्रेड आपको दे पाता हूँ, या क्विक एक सेटअप बता पाता हूँ। जो आप सेटअप जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ वीडियो में, वो वाकई में होते हैं ट्रेड के अंदर। तो वो आप कैसे ले सकते हैं वो भी आप सीख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।